श्री राधा कृष्ण दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। तो आज भी एस्पायरेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज की क्लास अगर आप अटेंड कर लेंगे तो एपी और जीपी से टेट एग्जाम में बनने वाले दो क्वेश्चन आप कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। जी हाँ, आज की इसी क्लास में आपको 10 ऐसे एमसीक्यूज करवाऊंगा जहां से एपीजीपी में आने वाले सारा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको मेरे साथ साथ एंड तक बने रहना है। इन 10 क्वेश्चन को देखना है कि क्या ये क्वेश्चन आपको आते हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलिए तो बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। मजबूत इरादा आप कर चुके हैं। लगभग 40 से 50 दिन बाद जो आपका टेंथ एग्जाम होने वाला है उसमें स्कोर 100+ रहेगा और 2 नंबर आपके इस क्लास से रहेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस और सीरीज। जी हाँ, देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है और ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार टेट एग्जाम में आया है। इतनी बार आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 3 से 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जी हाँ, रिपीट। इवेलुएट 5 + 6 + 7 + 8 + 9 सो ऑन टू 50। दो तरीकों से ये क्वेश्चन हो जाता है, एक तो एपी सीरीज लगाकर और दूसरा तरीका है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जो फार्मूला क्या होता है, वो होता है n × n+1/2। अब ये फार्मूले कहाँ से याद होंगे? एक तो जो सीरीज आपके लिए मैंने चलाई है मैथमेटिक्स की शॉर्ट सीरीज, जिसमें मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, एक तो शॉर्ट्स देखो और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। फ्री पीडीएफ से वहां पे ये सारे फार्मूले मिलेंगे। ये क्या लिखा? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे सर सीरीज तो 5 से स्टार्ट है। मैं बोलूंगा दोस्तों कोई बात नहीं, 1 + 2 + 3 + 4, ये लो, पांचवी सीरीज आगे कंटिन्यू करो। कितना आएगा? 50 × 50 = 1, 51/2। 2 × 1 = 2, 25 × 2 = 50। 5 कैरी, 25 5 125, 26 27। क्या हो गया? 25 × 25, 25 5 125, 126, 1275। अब ये आंसर नहीं है एस्पायरेंट्स, क्योंकि हमने इनको भी इंक्लूड किया। अब इनका सम 4 3 7 2 9 और 1 10, इसे हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो -10 जब कर दिया तो 1265 आपका आंसर निकला। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में निपटाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिएगा और कसम खा लीजिएगा कि मैथमेटिक्स के 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। समझ गए क्या फॉर्मूला लगाया? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब यहां पर थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर, वो होता है n × n+1 × 2n+1/6। इसी में मैं आपको बता दूं, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट इज सिग्मा n³ n × n+1/2 का होल का स्क्वायर, यानी इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एस्पायरेंट्स, n × n+1 का स्क्वायर बटे 4। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। यहीं पर एक और क्वेश्चन बता दूं, सम ऑफ इवन नंबर n × n+1, सम ऑफ ऑड नंबर n²। ये सारे फॉर्मूला एस्पायरेंट्स आपके टिप्स के ऊपर होने चाहिए। नहीं हुए, एक बार नजर मारो, टिप्स के ऊपर होंगे, टिप्स के ऊपर होंगे। सिग्मा n² सिग्मा n³ इवन नंबर का सम है और ये ऑड नंबर का है, सिग्मा n²। अब चलेंगे आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में ना जाने कितनी बार एस्पिरेंट्स पूछा गया है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, सो ऑन टू n की क्यूब। ये जो 3 है ना, 3 डिजिट्स में स्कोर आना चाहिए मैथमेटिक्स का, टैट का पूरे का, यानी 100+ स्कोर होना चाहिए। और ऐसे नहीं आएगा, रोज मेहनत करना पड़ेगी, दबा कर मेहनत करना पड़ेगी। कौन सा फॉर्मूला? ये रहा फॉर्मूला, n² × n+1 का स्क्वायर बटे 4। कौन सा ऑप्शन है? चेक करो। n × n+1/2 का होल स्क्वायर, मैंने कहा ना इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा गया है। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये वाला फार्मूला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फार्मूला सारे आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अब पॉकेट में कहीं पर्ची डाल के मत ले जाना, पता चला सस्पेंड हो गए हैं एग्जाम में। पॉकेट का मतलब दिमाग की पॉकेट में होना चाहिए, समझे दोस्तों? चलेंगे आगे।
द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एस्पिरेंट्स, अभी आपके सामने लिखा ऑड नेचुरल नंबर दैट इज एन स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन इवन नंबर में पूछा जाए तो एन इंटू एन प्लस वन, ये एक साथ सारे फॉर्मूलाज हैं, और ऐसे ना जाने कितने फॉर्मूलाज मैंने फ्री प्रोवाइड किए हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओ, मैं थक चुका हूँ क्या क्या क्या, आप रोज क्लासेस लगाते हो और अभी तक डाउनलोड नहीं किए, किए करो, फ्री है, डाउनलोड करो। समझे आप मेरी बात को, ऐसे तो एग्जाम काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मेरी क्लासेस लगा रहे हो, हाँ, चैनल के ऊपर नए हो, तब आपको मैं बता रहा हूं कि जाओ क्लासेस लगाओ और डेली क्लासेस अटेंड करो यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी, 30वीं टर्म निकालनी है। अब यहां पर डिटेल नहीं बताऊंगा ये 30वीं टर्म क्या होती है, ये 30th टर्म क्या होती है। व्हाट इज 30th टर्म एस्पायरेंट्स, ये होती है ए 30, दैट इज ए जमा 29 डी। अब ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। 30 माइनस एक, व्हाट इज nth टर्म, nth टर्म होती है ए जमा n माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए 30, एन की जगह 30 डालो, एन की जगह 30 डालो और इस 30 नंबर को अपने दिमाग में छाप लो, 30/30 स्कोर होना चाहिए आपका। व्हाट इज ए है हमारे पास 10 जमा 29, व्हाट इज डी, क्या होता है डी, इसका भी उसका भी हम सबका कॉमन डिफरेंस डी, यानी कि 7 में से 10 गए, 4 में से 7 गए, दैट इज -3, -3, 10 जमा 9 3 27, 3 2 6 2 8, -87, जो कितना आ गया -77 विल बी अब राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे हमारा सही जवाब। एक बार फिर से देखो, 30वीं टर्म ए जमा 29 डी, ए जमा 29 इंटू -3, 4 में से 7 गए, -3, 9 3 27, 3 2 6 2 8, -77, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आ रहा है मजा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया, आई थिंक 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78, ये जो पूछा जाए ना, ये कौन सी टर्म है एपी की, भाई ये है हमारी एथ टर्म, ये है हमारी एनथ टर्म, यानी कि आ जाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, भूलने नहीं दूंगा, मेरे साथ दोहराओ, एनथ टर्म का फॉर्मूला ए जमा एन माइनस वन इंटू डी। ना जाने कितने क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे थोड़ी ना 2 नंबर आ जाएंगे, पूरी क्लास देखना पड़ेगी, 2 नंबर आएंगे। देखो ये है nth टर्म, ठीक है, हमसे बोला ये 78 है, हमसे बोला तो ये 78, तो ये विच टर्म, ये कौन सी वाली टर्म है, भाई ये है हमारी nth वाली टर्म, ये है हमारी n की टर्म। अब देखेंगे व्हाट इज ए है 3 जमा एन हमें निकालना है, व्हाट इज डी, 8 में से 3 गए 5, कितना है 78 है, n-1 इन टू 5, 78 में से 3 गए 75, n-1 कितना हो गया, 15 5 75, एन कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एस्पायरेंट्स इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट्स में मैंने सीरीज चलाई थी की पॉइंट्स की, डेली की पॉइंट्स आएंगे, 500 से ज्यादा की पॉइंट्स करेंगे, उसकी एक वीडियो भी मैं बना चुका हूं। देखो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करो, ये फिजिक्स की भी आएगी, केमिस्ट्री की भी आएगी, बड़े ध्यान से देखना, बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, और सभी क्लासेस के लिंक, सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पीवाईक्यू अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए तो आज ही व्हाट्सएप कीजिएगा, लेकिन ये मैं बता दूं, नोट्स फ्री है, लेकिन पीवाईक्यू के लिए हम हल्का सा नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यू सारे मिलेंगे, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो बाद की बात है, पहले हम यहाँ पे यूट्यूब से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करो और इन नोट्स को डाउनलोड करो, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, एक तो आप खुद चांद हो और एक 4 चांद और लगेंगे तैयारी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां तक हो गए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज 10 एंड डी इज 10, फर्स्ट 4 टर्म। स्टूडेंट्स एपी में पहली 4 टर्म्स क्या होती है हमें पता है, ए, ए जमा डी, ए जमा 2 डी, ए जमा 3 डी, ये है हमारी पहली 4 टर्म। अब ए कितना
10, डी कितना, 20, 30, 40। अब देखो कॉमन डिफरेंस, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10। कौन सा आंसर हो गया, 10 जमा 20 जमा 30 जमा 40। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। फॉर्मूला, मैंने कहा एपीजीपी के क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते, लेकिन अगर फॉर्मूला याद हो गया ना स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर कहीं नहीं जाते ये क्वेश्चन। और इस वीडियो के, इस क्लास के एंड में सारे फॉर्मूला अभी इसी क्लास में 3 मिनट में लिखवाऊंगा और 3 मिनट में याद करवाऊंगा। जी हाँ, लिखवाऊंगा, मैं सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा। लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। द मिसिंग टर्म ऑफ एपी डैश 13-3 आर। अब एपी बोला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला, क्या होता था इनमें, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे कोई टर्म होगी, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कोई टर्म होगी, यहाँ पे 3 है। इस और इस टर्म का डिफरेंस कितना आना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए 13 में से जो यहाँ पे होगी। अब 1/1 ऑप्शन पुट करो। पहले में अगर 11 डालू ना, 13 में से 11 गए 2, और 3 में से 9 गए, समझ गए, बराबर नहीं होगा, ये गया। 79 नहीं, 18 और 8 चेक करो, देखो 13 में से 18 गए 5 और 3 में से 8 गए 5, बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, तभी तो नाम है कॉमन उसका। कॉमन, कि सबका डिफरेंस एक बराबर होगा, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। 13 में से 18 5, 3 में से 8 5, तो यही तो एपी सीरीज कहलाती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, 5 हो। आप सबको कमेंट करके बताना है जिनका कॉमन रेशो हो वो कौन सी सीरीज कहलाती है, जिनमें रेशो कॉमन होता है, उसका कमेंट करके हमें जरूर आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड 10th टर्म बाय 7, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से एक्सीड कर रही है बाय 7। पहले तो ये 70th टर्म, ए जमा 16 डी, एक्सीड कर रही है किससे, 10वीं टर्म से, ए जमा 9 डी कितना, बाय 7। एक्सीड कर रही है मतलब 7 ज्यादा है भाई, तो दोनों का डिफरेंस 7 होगा। नहीं समझ आया तो ये देखो, एक्सीड कर रही है बाय 7, ठीक है, इसे इधर ले आया, बन गया माइनस का, काम खत्म। ए में से ए गया, 16 में से 9 गए, कितना आ जाता है, 9 10 11 12 13 14 15 16, 7d इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 1। वट इज द कॉमन डिफरेंस, एक हमसे क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था। ए 1 विल बी अवर राइट आंसर। आगे लेकर चलूंगा स्टूडेंट, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला आज मैं आपको करवाऊंगा, यहीं अभी रुकिएगा। ये फॉर्मूला है आपके 2 नंबर के, ये फॉर्मूला है आपके एपी के, ये फॉर्मूला है आपके जो कभी आपकी एपी को भूलने नहीं देंगे। पहले क्वेश्चन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए 28 है, डी -4 है, एन 7 है, ए एन निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए एन, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको अप्लाई करना है। चलो यहीं से शुरुआत कर दी मैंने एपी की। व्हाट इज एपी, ऐसी सीरीज जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। जहां पर कॉमन डिफरेंस होगा वही एपी होगी। मान लो ये हमारे पास सीरीज है A1 A2 A3 A4, तो कॉमन डिफरेंस डी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 - A3, ये कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। और ये nth टर्म का फॉर्मूला है। आ जाओ दूसरा फॉर्मूला, एस एन का। एस एन होता है सम ऑफ द सीरीज, n/2, 2a+n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला, n/2 a जमा l, जहां पर l क्या होगा पेरेंट्स, ये हमारी लास्ट टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लास्ट टर्म कहलाएगी। बिना फॉर्मूला का तो काम नहीं होता, जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही बिना फार्मूला के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों, क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है फार्मूला बेस्ड और दूसरा आता है उसके ऊपर सीधा फार्मूला। एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा आता है फार्मूला। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले का पता होना उतना ही जरूरी है जितना टेट एग्जामिनेशन हॉल में बैठना विद एडमिट कार्ड के साथ जरूरी है। समझे बात, एपीजीपी ऐसे नहीं होगी।
जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बिना एडमिट कार्ड के जा नहीं सकते, एपी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आने चाहिए, तो आ जाओ। दो फॉर्मूला करवा दिए, तीसरा करवाता हूँ। nth टर्म सम के दो करवा दिए। तीसरा देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया सिग्मा एन, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। उसके बाद सिग्मा एन स्क्र एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, सिग्मा एन क्यूब एन इंटू एन प्लस वन बटे दो का होल स्क्वायर। उसके बाद आएगा इवन नंबर का सम, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन। उसके बाद आएगा ऑड नंबर का, दैट इज एन स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर आपके एपीजीपी से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी जो काम होगा वो आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पे ए निकालना है, कहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। और मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि कॉमन रेशो कौन सी वाली सीरीज में होती है, तो उसका आंसर कमेंट करके बताना है। ये रहा आपका एडमिट कार्ड, किस चीज के लिए? एपीजीपी को सॉल्व करने के लिए। जैसे एग्जाम में एडमिट कार्ड होगा ना जरूरी, वैसे एपीजीपी को सॉल्व करने के लिए ये है आपका एडमिट कार्ड। आज के आज डाउनलोड करो और सीधा डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करो। सीधा डाउनलोड करके प्रिंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ अपलोड करो ये सारे के सारे फार्मूला। इसके बाद जीपी आएगा, उसके लिए एक नेक्स्ट क्लास हम ले लेंगे। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज आपको बताए गए अच्छे से आपको समझ आ गए। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीरीज मैंने आपसे पूछी है कौन सी सीरीज होती है जिनका कॉमन जो रेशो निकलती है, वो सीरीज का नाम हमें बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार क्लासेस के लिए जो आपके नंबर में इजाफा करेंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम को आज ही आज डाउनलोड करें और फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड करें, नोट्स को पढ़ें, क्योंकि ये तैयारी है 100 प्लस की। ये तैयारी है 110 से ज्यादा मार्क्स की। एक कदम सफलता की ओर एस्पिरेंट्स। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।